नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल निवेश और निर्माण में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नॉमिनी वर्सेस लीगल हायर के बारे में। ठीक है, बहुत सारे डाउट्स आते हैं मुझे बैंक में भी। जैसे मैं बैंक में काम करती हूँ तो मुझे बहुत सारे इस चीज़ के डाउट आते हैं कि मैडम उन्होंने नॉमिनी तो इनको बनाया बट लीगल हायर तो मैं हूँ, तो ऐसे कैसे उनको पैसा मिल जाएगा। तो मैं इसी चीज़ को आपको यही कंसेप्ट दूर करने के लिए मैं एक ये वीडियो बनाया है। मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है जिसमें आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि नॉमिनी और लीगल हायर में बेसिक डिफरेंस क्या है। लोग समझ नहीं पाते, उन्हें लगता है कि मुझे नॉमिनी बनाया गया है तो पैसे तो मुझे मिलने चाहिए। उनकी बात भी सही है, वो सोचता है, सामने वाला सोचता है कि लीगल हायर तो मैं हूँ तो मुझे पैसे मिलने चाहिए। तो इस चीज़ का जो बेसिक डिफरेंस है ना, वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया कि हु एक्चुअली गेट्स योर मनी आफ्टर यू। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। अब यहाँ पे मैंने एक सिनेरियो से समझाया है। ठीक है, रमेश जी हैं, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी वाइफ को, सुनीता देवी को नॉमिनी बनाया था अपने सारे बैंक खातों में। ठीक है, उनकी डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हो गई तो सुनीता बैंक गई, और जो उनका सुनीता बैंक गई अपना पैसा लेने के लिए। ठीक है, तो उनका जो बेटा है, जो उनकी फ़र्स्ट मैरिज से था, मतलब जो रमेश जी की जो फर्स्ट मैरिज से जो बच्चा था, उसने क्लेम किया कि उसने क्लेम में कोर्ट में क्लेम किया कि मुझे ये पैसे मिलने चाहिए, इसका राइट मेरे पास है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो सिनेरियो होता है तो इससे ये पता चलता है कि इसमें नॉमिनी कौन था और लीगल हायर कौन था। तो यहाँ पे हम आपको जो बेसिक डिफरेंस समझाएंगे ताकि आपकी जो फैमिली और जो लीगल बैटल्स हैं आप इससे बच सको। तो अब मैं बताती हूँ। देखिए, नॉमिनी क्या होता है। नॉमिनी एक ट्रस्टी होता है, एक पर्सन होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है कि आप इनके बिहाफ पे या इनके लीगल हायर्स के बिहाफ पे आप पैसा रिसीव कर सकते हो। लेकिन आप फाइनल ओनर नहीं हो, आपके पास फाइनल ओनरशिप नहीं है उसका। आपको अगर अपॉइंट किया गया है, जैसे मान लीजिए आप बैंक में जाते हो, खाता खुलवाते हो, वहाँ आपसे बैंक वाले बोलते हैं कि आप यहाँ पे नॉमिनेशन का फॉर्म भरो। तो वो जब बोलते हैं कि नॉमिनी, यहाँ पे नॉमिनी डालो, तो आप नॉमिनी किसी को भी बना देते हो उस टाइम पे। मतलब फ्रेंड को भी बना सकते हो, किसी स्ट्रेंजर को बना सकते हो, किसी रिलेटिव है तो किसी को भी बना सकते हो। वो तो आपके ऊपर है ना कि आपने किसको अपॉइंट किया है कि मेरे जाने के बाद पैसा उनको मिल जाए। तो बैंक क्या करता है, वो पैसे को रिलीज़ कर देता है नॉमिनी को। जैसे ही उसकी डेथ हो जाती है तो बैंक का काम इतना है कि जो भी नॉमिनी अपॉइंट किया गया है वहाँ उसको पेमेंट कर दिया जाए। बैंक का इसमें अब कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपने अगर खाता खोलवाते टाइम आपने वहाँ नॉमिनी मेंशन किया है तो बैंक का सीधा सीधा बस ये काम है कि वो नॉमिनी को पैसे दे दे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी लीगल एक्शन, कोई भी कोर्ट से का कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं नॉमिनी क्या होता है। जस्ट अ केयर टेकर मस्ट हैंड ओवर टू लीगल। नॉमिनी एक तरह का केयर टेकर है। ठीक है, मतलब उसके पैसे को देखभाल कर रहा है, वो चाहे तो वो पैसे आगे लीगल हायर्स को दे सकता है। और नॉमिनी जो है वो कोई भी हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी रिलेटिव हो सकता है, कोई भी स्ट्रेंजर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब देखते हैं कि लीगल हायर कौन होता है। तो लीगल हायर जो होता है वो एक्चुअल ओनर होता है आपके प्रॉपर्टी का या आपके पैसे का, जो कि लॉ डिटरमाइन करता है या आपका विल डिटरमाइन करता है। ये बैंक नॉमिनेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जो भी आपके लॉ में लिखा है या जो भी आपका जो भी लीगल हायर है, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, जिसका मालिक उसके जो बच्चे होते हैं या उसका एक्चुअल ओनर कौन होता है, ये आपका विल या आपका लॉ डिसाइड करता है। तो अब क्वालिफाई कौन करता है लीगल हायर को, अब ये देखते हैं कौन कौन लीगल हायर जिसको कंसिडर किया जाता है। तो अगर बीवी बच्चे हैं, उसका पति है या उसका पति है या उसकी बीवी है, तो वो लीगल हायर काउंट होता है। स्पाउस, चिल्ड्रन, सन्स एंड डॉटर, उसके बच्चे, बेटा बेटी जो भी है वो इसको कंसिडर किए जाते हैं लीगल हायर। पेरेंट, अगर उसका कोई बच्चा नहीं है तो उसके पेरेंट एज अ लीगल हायर वर्क करता है। एज पर विल रिटन बाय डिसीज, मरने वाले ने क्या विल छोड़ के गया है तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो लीगल हायर है। एज पर इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से कौन लीगल हायर है उसका। हिंदू मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से कौन है लीगल हायर। तो ये इसके इस टर्म में जो है, ये लोग जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि एक्चुअल ओनर जो होता है लीगल हायर वो यही होता है। अब हम की डिफरेंसेस देखते हैं कि नॉमिनी और लीगल हायर में क्या डिफरेंसेस है। देखिए, नॉमिनी जो होता है वो बैंक फॉर्म में जो लिखा होता है उसको नॉमिनी कहते हैं, लेकिन जो लीगल हायर होता है वो आपके लॉ या विल में जो लिखा होता है वो एक्चुअल में लीगल हायर होता है आपका, और वो लीगल ओनर होता है आपके जो भी आपकी प्रॉपर्टी है या जो भी आपका अमाउंट है उसका। राइट ओवर मनी, किसका राइट है। नॉमिनी का क्या है, केयर टेकर का है। ठीक है, उसके जाने के बाद उसका पैसा का केयर टेकर ये करेगा। ठीक है, लीगल हायर जो होता है वो उसका ट्रू ओनर होता है। बैंक, अगर आपने नॉमिनी बनाया है तो बैंक इमिडिएटली नॉमिनी को पेमेंट कर देता है। लीगल हायर जो है अगर उस केस में है तो बैंक सक्सेशन सर्टिफिकेट मांगता है और कोर्ट का ऑर्डर मांगता है। नॉमिनी जो है
जैसे कि आप नॉमिनी को चैलेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। बैंक की ड्यूटी वहीं तक है कि अगर आपने किसी को नॉमिनी बना दिया है फॉर्म में, तो बैंक सीधा नॉमिनी का नाम देखता है, वो उसको पेमेंट कर देगा। तो बैंक की ड्यूटी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। लीगल हायर का क्या होता है कि हाँ, वो चैलेंज कर सकता है कोर्ट में, उसके जो भी लीगल हायर्स होते हैं वो इस चीज़ को कोर्ट में कर सकते हैं कि नहीं, इसका वारिस मैं हूँ, इन्होंने इसको नॉमिनी बनाया है तो क्या हुआ, बट इसका जो लीगल हायर्स है वो हम है, तो हमें इस चीज़ का पेमेंट मिलना चाहिए। तो वो इस चीज़ का क्लेम कर सकता है। नॉमिनी वैलिड विदाउट विल, यस, ठीक है। अगर आपके पास कोई विल नहीं है तो आप तो भी आप नॉमिनी बना सकते हो। लॉ डिसाइड करता है, ठीक है। ओवर राइट्स विल नहीं, नॉमिनी में नहीं है, और विल जो होती है वो फाइनल होती है लीगल हायर्स के केस में। अब देखते हैं आरबीआई की क्या गाइडलाइंस है कि रूल क्या कहता है। तो बैंक ड्यूटी एंड्स एट नॉमिनी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैंक फुल्ली डिस्चार्ज हो जाता है जब उसने नॉमिनी को पैसे पेमेंट कर दिए, ठीक। बैंक की यहाँ पे कोई लायबिलिटी नहीं है, बैंक कभी लायबल नहीं होगा इस चीज़ के लिए। नॉमिनी जो है उसको ओनर या लीगल हायर से कभी रिलेट ना करें। जो नॉमिनी होता है वो लीगल हायर नहीं हो सकता है, ठीक है। वो नॉमिनी अलग चीज़ हो जाती है, ओनर उसका कोई, तो दोनों को एक चीज़ से रिलेट ना करें। नॉमिनी कैन नेवर बी एन ओनर, ठीक है, लीगली। ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है हमारा। लीगल हायर कैन क्लेम फ्रॉम द नॉमिनी। नॉमिनी को, जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म पे बनाया नॉमिनी को, ठीक है, पर नॉमिनी से क्लेम लीगल हायर कर सकता है। अब देखते हैं मल्टीपल नॉमिनीज अलाउड। देखिए अभी क्या है, 2023 के बाद जो BCSBI ने उसने अपडेट किया, आरबीआई ने भी अपडेट किया है कि अब बैंक जो है वो 4 नॉमिनी को पर अकाउंट विथ परसेंटेज स्प्लिट कर सकता है। मतलब अब आप अपने खाते में 4 लोग को नॉमिनी बना सकते हो एज परसेंटेज डिसाइड करके, ठीक है। ये आरबीआई की जो नई लाइन है, मेन जो गाइडलाइन है वो यही है कि अब आप अपने अकाउंट में 4 नॉमिनी, उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक साइमल्टेनियस आप किसी को नॉमिनी बना सकते हो, एक होता है सक्सेसिव नॉमिनी बनाना, ठीक है। तो कोई भी अगर आप चाहते हो किसी को नॉमिनी बनाना, तो आप अपने खाते में चाहते हो तो 4 लोगों को नॉमिनी बना सकते हो। आप एक अपनी बीवी को बना सकते हो, आप अपने 2 बच्चों को बना सकते हो, आप अपने पेरेंट्स में से किसी को बना सकते हो। तो अब क्या आपके पास ये राइट है कि आप कम से कम 4 नॉमिनी बना सकते हो अपने खाते में। माइनर नॉमिनी, अगर कोई माइनर है और उसको नॉमिनी बनाया गया है तो उसके लिए गार्जियन अपॉइंट करना पड़ेगा इन द फॉर्म इटसेल्फ। बिना गार्जियन के डिटेल के जो क्लेम प्रोसेस है वो आपका डिले हो सकता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, एक रियल एग्जांपल से देखते हैं। कविता देवी की स्टोरी देखते हैं, ठीक है। उनके पति जो थे वो 8 लाख उनका बैंक में, जो कविता देवी के पति हैं, मान लीजिए राकेश नाम है उनका, ठीक है। तो राकेश के पास उसके बैंक अकाउंट में 8 लाख रुपए थे, ठीक है। राकेश ने जो है वो अपने भाई को नॉमिनी बनाया था, ठीक है। वो सोचा था कि अपने भाई को नॉमिनी बना देता हूँ, ये पैसे जो है वो कविता को दे देगा, मेरी वाइफ को दे देगा, ठीक है। लेकिन उसने कोई विल भी लिख के नहीं छोड़ा था, उसने कोई विल भी नहीं लिखा था कि हाँ कल को मैं ऐसा होगा, मेरी डेथ हो जाएगी तो मैं अपने भाई को नॉमिनी बनाता हूँ, तो मेरा भाई जो है वो आगे जो भी पैसा है वो मेरी कविता को पैसा मिल जाएगा, ठीक है, मेरी बीवी को पैसा दे देगा। ऐसा कुछ नहीं लिखा था। हस्बैंड की डेथ हो गई। अब जो भाई है वो 8 लाख रुपए बैंक से ले लिया, जो कि लीगली करेक्ट है। क्यों? क्योंकि उसको नॉमिनी बनाया गया था, उसके भाई ने उसको नॉमिनी बनाया था, इसलिए उसने पैसा ले लिया 8 लाख रुपए। और वो नॉमिनी बना है तो फिर यहाँ पे तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि लीगली तो ये चीज़ करेक्ट है ना, क्योंकि उसने नॉमिनी बनाया था तो वो पैसा ले लिया। अब उसने रिफ्यूज़ कर दिया कविता को कुछ भी देने से। अब उसने कविता जो उसकी वाइफ है उसको कुछ पैसे भी नहीं दिए, उसने मना कर दिया, मैं कोई पैसे नहीं दूंगा। तो कविता हैड टू फाइट इन सिविल कोर्ट फॉर 3 ईयर्स। तो 3 साल तक कविता को जो है वो सिविल कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ी। अब इसमें गलत क्या हुआ ये देखते हैं, ठीक है, और क्या इसमें अवॉइड कर सकते थे ये देखते हैं। तो पहले आप इसमें गलत ये हुआ कि नॉमिनी जो थी वो लीगल हायर नहीं थी, ठीक है। नॉमिनी जो उसने अपने भाई को बनाया, तो भाई तो लीगल हायर मतलब होता है, भाई नहीं होता, पहले तो स्पाउस होता है, ठीक है। पहले तो आप अपने वाइफ को या हस्बैंड को बनाना चाहिए। अगर उसके बाद अगर कोई बच्चा नहीं है तो पेरेंट्स को बना दे, ठीक है, या बेटे या बेटी को बना दे। बट उसने यहाँ पर यही गलती की थी कि उसने नॉमिनी जो है लीगल हायर को नहीं बनाया था। कोई विल भी नहीं लिखा था उसने, कोई विल भी लिख के नहीं छोड़ा था उसने कि हाँ ठीक है मेरे जाने के बाद इस पैसा जो है वो मेरी बीवी को दे दिया जाए। तो ब्रदर हैड फुल राइट टू कीप मनी। तो भाई को तो पूरा राइट है, क्योंकि उसने नॉमिनी उसको बनाया है, तो उसके पास तो पूरा राइट है कि हाँ वो पैसे उसके सारे ले लें। अब इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं सिचुएशन को, ये देखते हैं। इस सिचुएशन को ऐसे अवॉइड कर सकते हैं कि आप मेक स्पाउस और चिल्ड्रन एज नॉमिनी, हमेशा अपनी वाइफ या बच्चों को नॉमिनी बनाएं, एक प्रॉपर विल लिख दें। नॉमिनी और लीगल हायर जो है वो सेम पर्सन आइडियली होते हैं, ठीक है। आप जिसको नॉमिनी बना रहे हो, और जो आइडियली यही देखा जाता है कि जो भी लीगल हायर होता है और जो नॉमिनी होता है सेम उसी पर्सन को बनाया जाता है।
चलिए अब देखते हैं कि 5 एक्शन स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐड योर स्पाउस और चिल्ड्रन एज नॉमिनी इन एवरी बैंक अकाउंट, एफडी, पीपीएफ, इंश्योरेंस। कहीं भी जाना है तो अपने लीगल हायर को बनाए, अपने वाइफ को बनाए या अपने बच्चे को बनाए। कीप नॉमिनी एंड लीगल हायर, ठीक है, अपने नॉमिनी और लीगल हायर जो है वो सेम पर्सन रखें जहाँ तक भी पॉसिबल हो, ठीक है, ताकि डिस्प्यूट्स से आप अवॉइड हो सकते हैं। राइट अ विल, इवन अ सिंपल वन, एक सिंपल विल भी बना सकते हैं आप और उसको रजिस्टर कर सकते हैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस पे, जिसका खर्चा 2 से 500 रुपये के अप्रॉक्स आता है। नॉमिनी अपडेट कर सकते हैं आफ्टर मेजर लाइफ इवेंट्स, मैरिज, डाइवोर्स। देखिए अगर कल को आप अपनी वाइफ को नहीं बनाना चाहते तो आप शादी के बाद या कोई डाइवोर्स हो जाता है या डेथ हो जाती है नॉमिनी की या बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद भी आप नॉमिनी अपडेट करा सकते हो बैंक्स में जाके। टेल योर फैमिली वेयर योर अकाउंट्स, एफडीज, इंश्योरेंस पॉलिसीज आर अ सीक्रेट अकाउंट हेल्प्स नो वन, ठीक है। अब क्या होता है कि आपको अपने फैमिली में आपको सबको बता के रखना है कि हाँ मेरे यहाँ पे अकाउंट है, मैंने यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, एफडी ली है, तो आप यहाँ पे जाओ और जाके मतलब अपने फैमिली में तो सबको शेयर करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप छुपा के रखोगे तो वो किसी की भी मदद नहीं कर पाएगा। मतलब कुछ चीज़ छुपा के रख रहे हो, आप यहाँ पे एफडी किया हुआ है, आप किसी को भी नहीं बता रहे हो, तो वो तो अल्टीमेटली पैसा किसी को भी नहीं मिल पाएगा। तो आप एटलीस्ट अपनी फैमिली में शेयर करो कि हाँ मैंने यहाँ डिपॉजिट किया हुआ है, यहाँ पे मैंने तुम्हें नॉमिनी बनाया है, ठीक है। मिथ वर्सेस फैक्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। मिथ क्या है कि नॉमिनी विल ऑटोमेटिकली बिकम ओनर, ठीक है, ये सबसे बड़ा मिथ है कि नॉमिनी जो है वो ऑटोमेटिकली ओनर बन जाएगा। नो नीड टू राइट अ विल इफ़ नॉमिनी इज़ एडेड। अब ये है कि नॉमिनी मैंने बना दिया तो विल की कोई ज़रूरत नहीं है। बैंक जो है वो पैसा दे सकता है आफ्टर कोर्ट ऑर्डर, ठीक है। कैन ऐड ओनली 1 नॉमिनी पर अकाउंट। अब लोगों को ये है कि मैं एक अकाउंट में एक ही नॉमिनी बना सकता हूँ, जो कि नहीं, जो कि गलत है। अब आरबीआई ने नई गाइडलाइन के हिसाब से आप 4 नॉमिनीज़ बना सकते हो और उसको परसेंटेज में स्प्लिट करके भी वहाँ मेंशन कर सकते हो। फैक्ट क्या है कि नॉमिनी इज़ ओनली अ केयर टेकर और ट्रस्टी। वो सिर्फ आपका जो नॉमिनी आप बनाते हो तो उस खाते का एज अ केयर टेकर और एज अ ट्रस्टी काम करता है, ठीक है, वो लीगल ओनर नहीं होता है आपका। फैक्ट क्या है, विल इज़ एसेंशियल, विल एसेंशियल होती है, इट ओवरराइड्स नॉमिनी, नॉमिनी को भी ओवरराइड करती है। बैंक पेज नॉमिनी डायरेक्टली, नो कोर्ट नीडेड, यहाँ पे कोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फैक्ट ये है कि अब तो 4 नॉमिनी अलाउ है विद अ परसेंटेज स्प्लिट। अब यहाँ पे मैंने अपनी पर्सनल ओपिनियन में लास्ट वीडियो में शेयर करती हूँ, जो कि आप पढ़ सकते हैं। एक बैंक ऑफिसर के रूप में मैंने ऐसा बहुत बार देखा है। मैं बैंक में, कैनरा बैंक में ऑफिसर हूँ, तो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि मैं एक बैंक ऑफिसर के रूप में मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि नॉमिनेशन सही है लेकिन फैमिली कोर्ट में भी लड़ रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से यही एक सलाह है कि नॉमिनी और जो लीगल हायर होते हैं वो एक ही आदमी हो और एक रजिस्टर विल भी अपनी ज़रूर बनाए। ये 2 काम आपकी फैमिली को सालों की तकलीफ से बचा सकते हैं, ठीक है ना, और आपका काम आसान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।